गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना पहले से ही आता है, पढ़ा चुका मैं आपको, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे वाक्य बनते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसके बाद में लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा सबसे पहला टेंस होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट अनिश्चित होता है। टेंस माने समय, वर्तमान समय में कोई एक्शन हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंपल समझे आप, पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, पहचान क्या होती है, हिंदी में पहचान क्या होती है उस हिसाब से समझेंगे हम लोग। तो लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में पाया जाता है ता है, ती है, ते है। जैसे वह जाता है, ता आएगा लास्ट में, वह जाती है, वे जाते हैं, लेकिन नहीं, पहचान होती है ता है, ती है, ते है, लास्ट में ये आएगा। तो आप समझ जाओगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सक्रिय दो होती है, नाम में दो सक्रिय होती है, डू और डज। आपको पता होगा, पढ़ाया गया आपको। डू का प्रयोग करते हैं बहुवचनकर्ताओं के साथ और डज का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आपको अलग से याद रखना है कि ये जो पहला टेंस होता है, फिर वैसे क्या करते हैं, अफर्मेटिव टेंस में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। आपको ख्याल रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है वो अलग केस होता है। कब? जब आप बात पे जोर देना चाहें तो डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं। नॉर्मली सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तो जैसे मैंने एक टेंस लेता हूँ, सिंपल टेंस, वह किताब पढ़ता है। वह क्या होता है, एक वचन। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दूँ, एक वचन करता क्या होता है या बहुवचन करता क्या होता है। वाक्य बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए करता क्या होते हैं। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है, मैं बोलने वाला, मैं हो गया तो मैं करता हो गया। आपको करता पता नहीं चल रहा है, आप क्या करो, आप एक क्वेश्चन करो, कौन। वाक्य में क्वेश्चन आप कौन करोगे ना, तो उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होता है, करता होता है कि नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं करता। और करता इतना अच्छा वर्ड है, करता से मतलब शब्द से ही समझोगे आप। करता मतलब करने वाला, करता है कि नहीं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें करता क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्या होगी, वर्ब, मेन वर्ब होता है। कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है। तो हमें वाक्य बनाने से पहले समझना है कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वचन कर्ता क्या मतलब क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक वचन कर्ता क्या होता है। बात कर ले एक बार। एक वचन कर्ता बेटा होता है कोई एक चीज, कोई एक बंदा, किसी का नाम, किसी का भी नाम एक वचन कर्ता होता है। सनी हो गया, अंकित हो गया, ओम हो गया, सुनील हो गया, साक्षी, जानवी, सुधा, इस तरह सौम्या, किसी का भी नाम, ये सारे क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, पहली बात। दूसरा, कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक जानवर, कोई एक वस्तु, सारे होते हैं एक वचन कर्ता। एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ मैं, जैसे एक आदमी, एक लड़का, एक कुत्ता, एक कमीना, एक गधा, या एक चील, एक बाज, कुछ भी मान लो, एक कार, एक पेन, एक किताब, ये सारे होते हैं एक वचन कर्ता, ठीक। दूसरा होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या होता है, जो एक से अधिक चीजें होती हैं उसे कहते हैं बहुवचन कर्ता। मन कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, बात नहीं करके बता रहा मैं आपको। बहुवचन कर्ता में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, जैसे शब्द में लिखा हुआ है बहुवचन, बहुत होते हैं। एक मतलब एक होता है, बहुवचन में बहुत होते हैं, एक से अधिक होता है। जैसे लड़के बहुत सारे, लड़कियां बहुत सारी, कुत्ते बहुत सारे, कमीने बहुत सारे, आदमी बहुत सारे, किताबें। बेटा बहुवचन क्या होता है, अलग से आपको पता क्या रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो नए बच्चे होते हैं अक्सर भूल जाते हैं, काफी लोगों को पता होगा, है कि नहीं। शुरू में क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक चीज हो गई एक वचन हो गया सिंपल, बहुत सारी चीजें हो गई बहुवचन हो गया सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है आई और यू के साथ। जो आई होता है, आई माने में होता है, वो लगता है एक वचन, लेकिन होता है बहुवचन। इसे आपको अलग से याद रखना, मैंने बताया था आपको, जब मैं लिखाता हूँ अलग से लिखा देता हूँ, उसमें टिक बनवा देता हूँ कि नहीं। क्वेश्चन बंद कर लें। आई एक वचन लगता है बहुवचन होता है, ऐसे यू लगता है एक वचन होता है बहुवचन। आपको अलग से सिर्फ दो शब्द रखने हैं, आई और यू दोनों बहुवचन होते हैं और लगते हैं एक वचन, बस। बात हो जो एक है एक वचन, जो बहुत सारे हैं बहुवचन। समझ गया आपको, एक वचन बहुवचन करता समझ आ गया नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कर्ता क्या होता है। वाक्य में वाक्य कैसे बनता है, उसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है कि नहीं। दो चीज पक्का होती है, एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। करने वाला होगा, कोई एक्शन होगा उसमें। तो कर्ता क्या होता है, कर्ता मैंने बताया कोई भी
काम करने वाला बंदा। आप पूछो कौन, करता आ जाएगा। वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह। तो वह क्या हो गया, करता। राधा नाचती है, तो कौन नाचता है, राधा। तो राधा क्या होगी, करता होगी। बस ये होता करता। अब क्रिया जान लेते हैं। क्रिया होती है, क्रिया वर्ब होती है। वर्ब इज एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये एक्शन वर्ड होता है। एक्शन होता है कोई उसमें गतिविधि होगी, कोई एक्शन हो रहा होता है। हम कुछ भी करते हैं ना, सारे एक्शन होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, एक्शन है। ये बंदा कर रहा है, वो भी एक्शन कर रहा है। आप लोग बैठे हो, एक्शन कर रहे हो। हम मुस्कुरा रहे हो, वो भी एक्शन है। बोल रहे हो, सब सारे एक्शन होते हैं। बैठना एक्शन होता है, काम करना एक्शन होता है। आपको ठीक पता है, हिंदी में कोई भी वर्ब बोलोगे आप तो सब में ना आता है लास्ट। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, बोलना, सीखना, चिल्लाना, ये सारी चीजें सब में ना आएगा। कोई भी एक्शन होगा ना, ये वर्ब होती सारी। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह हो गया कर्ता, पढ़ने वाला। और पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब, कोई एक्शन हो रहा है। ये समझ लिया आपने। बस अब शुरू करें, ठीक। अब शुरू करते हैं, पहला टेंस शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैंने आपको बताया था इसकी पहचान क्या होती है। लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, इस तरह से ना। आप लोग शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बता दिया था कि डू डच दो सक्रिया होती है। डू और डच दो क्या होती है, सहायक क्रियाएं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, रूल होता है इसका। सबसे पहले कर्ता आता है। अब मैंने आपको एक वचन करता, बहुवचन करता क्यों बताया, इसमें बताओ। मैंने आपको इसलिए बताया, इसका रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कर्ता अगर एक वचन होता है तो उसकी मेन वर्ब में यस आई यस आता है। यस कब आता है, यस कब आता है, वो उसका भी रूल है एक, है कि नहीं। यस आई यस मेन वर्ब में ऐड कर देंगे। अब कब, जब हमारा कर्ता एक वचन होगा, और जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो डायरेक्टली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या होता है, एक बंदा है, वह किताब पढ़ता है, लास्ट में क्या आया, ता है आया। तो कौन टेंस हुआ, और कौन किताब पढ़ता है, वह। तो कर्ता क्या हो गया, वह। पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया। तो सबसे पहले कर्ता ही लगा लो। ही पढ़ना क्या होता है बेटा, चूंकि वह एक वचन है तो क्या आएगा, रीड में यस आ जाएगा। तो ही रीड्स द बुक, ऐसे बात बनता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्लूरल लेता हूँ एग्जाम्पल, बहुवचन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला बे किताब पढ़ते हैं, तो बे एक से अधिक होते हैं। लास्ट में ताती आया, ते है आया, किताब कौन पढ़ता है, बे। तो ये करता हो गया, बे किताब पढ़ते हैं, तो बे होता है बहुवचन, तो इसमें दे रीड द बुक, इसमें यस नहीं आएगा। इतना समझ गए आप लोग। आता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा नहीं आता ध्यान से सीख लिया आप, कि नहीं। दूसरा टाइप होता है निगेटिव। सॉरी कम करने का, सॉरी बच्ची प्रियंका, सॉरी सुने आते हैं यहाँ पे, ध्यान दिया। देखो दूसरा टाइप होता है निगेटिव। वाक्य को लैंग्वेज में लोग चार प्रकार में बांटते हैं, चार तरह से, कि नहीं। अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया। दूसरा टाइप बेटा होता है, दूसरा टाइप होता है निगेटिव। निगेटिव में क्या करते हैं, तो कोई भी सेंटेंस निगेटिव बनाते हैं तो आपको उस टेंस की, लड़की उस टेंस की आपको सहायक क्रिया पता होनी चाहिए। और निगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट आता है। तो जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या करोगे आप, डज नॉट या डू नॉट आएगा। वो कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए एक वचन करता क्या है, और एक वचन करता के साथ डज नॉट आता है निगेटिव में, और बहुवचन करता के साथ डू नॉट आता है। वैसे शॉर्ट में डजंट और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलता है। तो जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ये होता है एक वचन करता, तो क्या हो जाएगा, ही एक वचन है, डज नॉट, ही डज नॉट रीड द बुक। इसमें एक चीज आपको और ख्याल रखनी है, जब डज का प्रयोग करते हैं या डू का प्रयोग करते हैं तो ऐसा यस नहीं आता है, तो ही डज नॉट रीड द बुक। ऐसे प्लूरल के बोले रहा हूं मैं आपको, वे किताब नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट रीड द बुक, ही डजंट रीड द बुक, दे डोंट रीड द बुक, इस तरह से होगा। ठीक। अगला पॉइंट होता है टाइप वाक्य का, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है कि नहीं। कई बार ऐसा शब्द में ही छुपा होता है, अब क्या कहना चाहता हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इसमें प्रश्न किए जाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में, प्रश्नवाचक वाक्यों को दो प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार होते हैं। एक कहलाता है क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जिसे कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव,
दूसरा कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव, है कि नहीं। इसमें जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बीच में आते हैं हिंदी में, है कि नहीं। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या से शुरू होने वाले बात, इसका आंसर हाँ या ना हो जाएगा। कोई भी बात क्या से शुरू होता है, थोड़ा सुनो पर ध्यान से लड़के, कोई भी बात क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं हम लोग सहायक क्रिया को पहले करते हैं। जैसे मैंने बोला क्या वह किताब पढ़ता है कि नहीं, क्या से बात शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया डू या डज से एक आएगा, तो चूंकि वो है एक वचन है तो क्या आएगा डज। डज फिर करता डज ही रीड द क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे नहीं क्वेश्चन मार्क, डज ही रीड द बुक। ऐसे ही क्या वे किताब पढ़ते हैं, डू दे रीड द बुक। समझा गया आपको। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी होती है हमारी टेंस की, सेंटेंस की, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट होता है हिंदी में वो बात के बीच में पाया जाता है। जैसे वो कहाँ जाता है, तुम क्या करते हो, इस तरह से। तो क्या करते हैं, जब डबल इंट्रोगेटिव वाक्य को हमारा होता है तो जो इंट्रोवर्ट होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, इसके माध्यम से प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग प्रश्न करते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किसका, किसका, किसकी, किसको, किन्हें, कौन, है कि नहीं। सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये सारे वाक्य के बीच में पाए जाते हैं बेटा। तो उनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, सुनता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वह किताब क्यों पढ़ता है, तो क्यों जो वर्ड होता है इसका सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। क्यों बोलते हैं वाई, फिर सहायक क्रिया दूसरे बात में डज, करता ही रीड द बुक। ऐसे प्लूरल, वे किताब क्यों पढ़ते हैं तो वाई डू दे रीड द बुक। समझा गया। ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आपको सारा पढ़ा है, आपने लिखा है, आपने, आप घर पे आके प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे। बहुत बेसिक मॉडल क्वेश्चन मेरे पास है, 10 क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके आंसर देखते हैं, वो करना सीखो। इसके बाद में जो मन में आएगा वैसे क्वेश्चन करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, कर दो। करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले बेटा। तो देखते हैं, आपको मैंने पढ़ाया अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, तो समझते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, आंसर कैसे देते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान सुनना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बहुत अधिक बेसिक है, बहुत अधिक बेसिक, उसके आंसर बहुत बेसिक होंगे, ठीक। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट आता है, दूसरा सहायक क्रिया आती है, तीसरे पे कर्ता आता है, चौथे पे मेन बात हमारी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला तुम क्या खाते हो, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू ईट। डू यू आया क्योंकि यू को मानते बहुवचन, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। ऐसे ही तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, यू ड्रिंक। ऐसे ही तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। बहुत बढ़िया। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, आप लोग बोलते हैं, फिर तुमने लिखा ही नहीं, लिख दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेयर, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू यू गो, इस तरह से। ऐसे ही तुम कहाँ आते हो, तुम कहाँ देखते हो, वेयर यू सी। तुम क्या पकाते हो, एग्जैक्टली, व्हाट बताएंगे। इंट्रोवर्ट बड़ा फोकस क्या करो, व्हाट डू यू कुक। ऐसे ही तुम क्या बेचते हो, व्हाट डू यू सेल। ऐसे तुम क्या खरीदते हो, तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय। अच्छा, आपको दो बार नहीं बोलना, एक बार आपको बोलना है, एक बार मुझे बोलने दो प्लीज। दो बार बोल के गुणा कर देते हो आप लोग, एक बार बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे। तुम क्या खेलते हो, ठीक। एक बार तेज करते हैं, ठीक है लड़कों, मेरी बात सुनो, आप थोड़ा क्लियर बोलो, क्लियर, ठीक। मैं बोलता हूँ, तेज करते हैं, तेजी से, ठीक है। तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, व्हाट यू ड्रिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट यू राइट। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी। वेरी गुड। तुम क्या पकाते हो, व्हाट डू यू कुक। तुम क्या बेचते हो, व्हाट डू यू सेल। तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय। क्या बात है। तुम क्या खेलते हो,
प्ले, बस ऐसे बोलते हैं। कितना आसान बोलना है यार, कितना आसान है, बहुत अधिक आसान है कि नहीं। देखो इसके आंसर देखते हैं। आंसर कैसे देखते हैं, आंसर देखते बताता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला आपके, आप आंसर देखना सीखते हैं, आंसर करना सीखते हैं, दिखना नहीं, करना सीखते हैं, देना सीखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, समझते हैं एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर कैसे करते हैं समझा तो आपको। कोई लड़की चलो, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके आंसर हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला तुम क्या खाते हो, उसका एक नॉर्मल सामान्य उत्तर क्या हो सकता है। मैं बोलूँगा मैं खाना खाता हूँ, है ना, सिंपल। मतलब तुम क्या पीते हो, मैं पानी पीता हूँ, है कि नहीं, सबके लिए। अब कोई बोलेगा नहीं, पहले मुझे समझना, तो अब समझ लो, पहले समझ लिया करो, है कि नहीं बोलते अच्छे मुझे सकता है। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बनेगा ना, उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बोल बढ़िया लेते हो आप लोग, अच्छा बोलो, अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा काम कर रहे हो, सारा बढ़िया इतना पढ़ रहे हो आप लोग। देखो अब मैं क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन हमारा है, तुम क्या खाते हो, बोला नहीं आपको, बोला नहीं, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, ऐसा क्वेश्चन होगा। आपको इसका कॉमन आंसर देना है। खाने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। पानी के लिए क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, वाटर मिल्क, दोनों खट्टी मिल्क आ गई मुझे यार, हमें बाल के अच्छा वाटर। राइटिंग मेरी अच्छी है, समझ आप लोग, होशियार हो तुम लोग। फूड वाटर, राइट क्या लिखते हैं, पत्थर लिखते हैं हम लोग। पढ़ते क्या है, पत्थर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, बड़ा ध्यान सुनो बेटा एक बार। मैंने क्वेश्चन किया, चलो जाओ, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन मारा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। आपका जवाब होगा, जवाब आई ईट द फूड, इस तरह से, ठीक। सुनना ध्यान से, ऐसे में सुनो, व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो। आपका बिल्कुल नॉर्मल आंसर होगा, आई ड्रिंक वाटर, इस तरह से, ठीक है। सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, कहते हैं मॉडल क्वेश्चन है। सुनो बेटा, इसने बोला तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, आपको उत्तर देना है आई ईट द फूड, एक समान उत्तर होगा, मैं खाना खाता हूँ। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, आपको बोलना बेटा आई ड्रिंक वाटर, इस तरह से ना। ऐसे क्वेश्चन, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, आपको बोलना है आई रीड द बुक, इस तरह से आपको बोलना है। बोलूँगा तुम क्या लिखते हो, व्हाट यू राइट, आपको इसका उत्तर कैसे देना है, आई राइट द लेटर, आई राइट द लेटर, इस तरह से। दूसरा जो किया मैंने, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, उत्तर कैसे करोगे, आई सी द फिल्म, आई सी यू, आई सी दिस ब्लैक बोर्ड, इस तरह से। ऐसे तुम क्या पकाते हो, आई कुक द फूड, आपको बोलना है आई कुक द फूड, समझ रहे हो, बोले आई कुक द फूड, इस तरह से। ऐसे मान लो, तुम क्या बेचते हो, व्हाट डू यू सेल, सेल, तुम क्या बेचते हो, आपको बोलना है आई सेल द बुक, मैं पत्र बेचता हूँ, मान लो आप आई सेल बुक्स, में किताब बेचता हूँ, इस तरह से। समझ गए आपको, ऐसे करना है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला देखो आगे। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, अगर हमारा सेंटेंस हो सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को, कोई वाक्य क्या से शुरू होता हो तो कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसे खत्म कर देते हैं, क्या से वाक्य शुरू होता है बच्चों, कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, तुम क्या करते हो, बोलो तुम क्या करते हो, क्या हो जाएगा, तुम क्या करते हो, व्हाट डू हो जाएगा। तो जो गलत बोल दिया मैंने आपसे, इसे खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करते हैं, चले तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। देखो हम लोग अब बच्चों लोग सीखने वाले हैं सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है।
कोई बात अगर क्या से शुरू होता है तुम लोग कैसे करेंगे, है कि नहीं? कोई बात क्या से शुरू होता है तो क्या करना, सबसे पहले से क्रिया आती है, उसका आंसर हाँ या ना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, अब बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? हाँ या ना वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वाले समझते हैं। जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, आपको इसका आंसर करना हाँ मैं खाता हूँ, यस आई ईट। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या तुम पीते हो, ड्रिंक। क्या तुम लिखते हो, राइट। डू यू। राइट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड? डू यू। रीड। ऐसे क्वेश्चन बढ़ा कर रहता हूँ। क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड द बुक। क्या तुम देखते हो, डू यू यू। सी? क्या तुम पकाते हो, डू यू डू यू कुक। क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक द फूड? डू यू कुक द फूड। क्या तुम आज खाना पकाते हो, डू यू कुक द फूड टुडे? डू यू कुक द फूड टुडे। इस तरह से। हाँ। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। प्ले? क्या तुम मैच खेलते हो, डू यू प्ले द मैच? क्या तुम मैच रोज खेलते हो, डू यू प्ले द मैच डेली? प्ले द मैच डेली, डू यू प्ले द मैच एवरी डे। इस तरह से बहुत बढ़िया, बस ये आंसर होता है। इसी के आप लोग ठीक है।